नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। तस्वीरें दिखाइए कि इस वक्त बुरारी विधानसभा क्षेत्र के अंदर मौजूद हूं और साफ तौर पे आम आदमी पार्टी के एमएलए संजीव झा हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले जुड़ेंगे, सबसे पहला सवाल यही कि संजीवनी योजना जो स्कीम आया है उसे किस तरह देखते हैं और आम जनता को कितना फायदा होने वाला है? देखिए, मुझे लगता है कि संजीवनी योजना हो या महिला सम्मान योजना हो, बड़ा रिस्पॉन्स है लोगों में। और रिस्पॉन्स होने का कारण भी ये कि अरविंद केजरीवाल जी पर लोगों का भरोसा है। एक बात समझिए, आज 60 साल से ऊपर कोई भी बुजुर्ग हों, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि अगर आप बीमार होते हैं तो आपका अपना बेटा देखे ना देखे, केजरीवाल आपका बेटा बनकर आपका सेहत की देखभाल करेगा। मुझे लगता है कि मैं जहाँ कहीं भी जा रहा हूँ, गलियों में जा रहा हूँ, कॉलोनियों में जा रहा हूँ, लोगों का बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। क्योंकि इसमें इनकम ब्रैकेट नहीं है, किसी भी इनकम ग्रुप के लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आज कमाई का आधा खर्चा घर के लोगों के इलाज में जाता है, तो ऐसे में बुजुर्गों का इलाज अरविंद केजरीवाल की सरकार कराएगी। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। अच्छा संजीव जी, आप जो है चुनाव में वादा कर रहे हैं, केजरीवाल साहब खुद उतर रहे हैं मैदान में, लेकिन साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी आप पे कटाक्ष कर रही है। आरोप लगा है कि ये फ्रॉड कर रही है, दिल्ली के महिलाओं के साथ 2100 रुपए का स्कैम कर रहे हैं। ये कुछ तो लोग कहेंगे, उनके पास क्या है कहने को, बताइए। 10 साल से केंद्र में सरकार है इनकी, आधी सरकार तो उनकी भी थी ना। 10 साल से इनके सांसद हैं, तो वो अपनी काम बताते कि हमने क्या किया, कुछ तो किया नहीं, तो जनता कैसे भरोसा करे। अरविंद केजरीवाल जी की बातों पर जनता का भरोसा है। ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसे जनता देखिए ना, जनता गुमराह नहीं हो रही है। अभी भी आज क्रिसमस की छुट्टी है, लोग लाइन लगा करके रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आ रहे हैं। ये लाइन जो ये भीड़ है, ये भीड़ केजरीवाल जी के प्रति भरोसा है। उनको पता है जो केजरीवाल कहता है वो करता है, सो पता है जो केजरीवाल जी ने अगर कह दिया तो अपने आप में गारंटी है। अच्छा, सुबह से एक पोस्टर जो है वायरल हो रहा है, विज्ञापन बहुत वायरल हो रहा है, आप ही के विभाग का है। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि इनके बाल एवं महिला विकास विभाग को पता ही नहीं है और ये लोग जो है इस तरह के काम कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार के जो अधिकारी हैं, चूंकि वो एलजी को रिपोर्ट करते हैं, तो बीजेपी उसको रिमोट कंट्रोल बना रही है और बीजेपी उससे अनाप शनाप ऑर्डर करा रही है। मैं एक हिदायत भी देना चाहता हूँ उन तमाम अधिकारियों को कि नौकरी वो ये बीजेपी वाले नहीं बचाएंगे। आप जो कुछ भी विज्ञापन में आज जारी हुआ वो इलीगल है। इलीगल इसलिए है कि 2000 करोड़ रुपए, मैं विधानसभा का सदस्य हूं, हमारी विधानसभा ने 2000 करोड़ का बजट पारित किया कि हम महिला सम्मान में 1000 रुपये देंगे। अब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम अगर दोबारा जीत कर तो उसको 2100 कर देंगे। तो आपको ये फिर जानकारी देनी चाहिए ना कि 1000 करोड़ रुपए के 1000 रुपये के हिसाब से एक साल का 2000 करोड़ का बजट पारित है। तो ये गुमराह कर रही है। अधिकारी क्यों कर रहा है, क्या लेना देना उससे? लेकिन अधिकारियों पर दबाव दे रही है बीजेपी और बीजेपी उससे इलीगल ऑर्डर करा रही है। क्यों? किसी तरह से जनता का भरोसा कम हो, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी पे जनता का दिल अटूट भरोसा है और वो जो कहते हैं वो जनता विश्वास करते हैं, क्योंकि जो कहा था पहले किया है। देखिए, बिजली आदि कहा था पूरा दिया, पानी मुफ्त दिया, महिलाओं को बसों में यात्रा मुफ्त दिया, स्कूल में शिक्षा मुफ्त अच्छा हो रहा है, मोहल्ला क्लिनिक में जांच इलाज दवाई मुफ्त दिया। ये भी कह रहे हैं कि हम फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं और इससे महिलाओं को और बुजुर्गों को फायदा है, तो हम आगे भी देते रहेंगे। हाँ, देखिए, मेरा ये कहना है कि ये सुविधाएं हैं, हम वेलफेयर स्टेट हैं। हर किसी सरकार की जिम्मेदारी है कि अपनी जनता को सारी सुविधाएं दें। देखिए, अरविंद जी एक बात कहते हैं, अरविंद कहते हैं कि जिस सरकार को जनता चुनती है उस जनता की जिम्मेदारी है कि अपनी योजना में ज़्यादा जगह उसको दे जिसको ऊपर वाले ने कम दिया है। और दिल्ली की सरकार ने उसको फिर फॉलो कर, जितनी भी योजनाएं, चाहे बिजली 200 यूनिट मुफ्त हो, वो कौन खर्चता, उसके ऊपर वाले ने कम दिया है। 20 लीटर पानी मुफ्त दे, कौन खर्चता, ऊपर वाले ने कम दिया। सरकारी स्कूल में कौन पढ़ने जाता है, जिसको ऊपर वाले ने कम दिया। मोहल्ला क्लिनिक में कौन इलाज करने जाता है, जिसको ऊपर वाले ने कम दिया। या आज हम जो बुजुर्गों को देते हैं, ये सारी सुविधाएं ज़रूरतमंदों के लिए है। ये सारी सरकार की जिम्मेदारी थी। दुर्भाग्य है कि बाकी सरकार जनता की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। झूठ बोलना, गुमराह करना, वो कहते हैं ना 14 लाख रुपए कहाँ गया, दिखा तो नहीं। हम जनता को पैसे बचा कर उनको दे रहे हैं, आइए महंगाई करके लूट रहे हैं। तो जनता इसलिए इन पर भरोसा नहीं कर रही है। देखिए, बीजेपी के सांसद है मनोज तिवारी, वो कह रहे कि अगर हमारी सरकार दिल्ली में आती है तो जितना आम आदमी पार्टी ने काम किया उसका हम 5 गुना करेंगे। देखिए, मैं मनोज तिवारी जी को कोई सीरियस नेता नहीं मानता हूँ। वो अच्छा एक्टर हैं, मस्खरा अच्छा कर सकते हैं, वो एक्टिंग अच्छा कर सकते हैं, गाना अच्छा गा सकते हैं। नेता बहुत ख़राब हैं वो।
भाई मैं कह रहा हूँ दिल्ली के 5 गुना छोड़ो, हरियाणा में आधे दिला के दिखाओ। हरियाणा में सरकार तुम्हारी है ना, 10 साल से सरकार है, तुम हरियाणा में आधे करके दिखाओ ना। यूपी में तुम्हारी सरकार है, वहाँ आधे करके ही दिखा दो। तो जहाँ सरकार है भाई, 20 स्टेट में सरकार है इनकी, एक स्टेट बता दी जहाँ वो बिजली मुफ्त देते हो, सस्ते बिजली देते हो, हमारे साथ स्कूल बना के दिए हों, महिलाओं की बच्चों की यात्रा मुफ्त देते हो। हम देंगे तो उनको बेचारे को अता पता नहीं है, ना उनका कोई कैलकुलेशन है, ना उनको। ये देखिए पॉलिटिक्स सीरियस बिजनेस है और सरकार चलाना और गंभीर विषय है। वो गंभीरता मनोज तिवारी जी में नहीं है, तो कुछ भी कहते रहते हैं। एक और सबसे बड़ा मुद्दा, पूर्वांचल समाज के लोग जो है बुरारी विधानसभा क्षेत्र के अंदर काफ़ी बड़े तादाद में हैं और साफ तौर पे ये कहा गया, आरोप भी लगा, संजय सिंह जो सांसद हैं आपके, वो भी कह रहे हैं कि पूर्वांचलियों को जो है साफ तौर पर रोहिंग्या बताकर उनका वोट काटा जा रहा है। देखिए बड़ा ही दुर्भाग्य है। ये मामला जो है आपके सामने आया क्योंकि आपका क्षेत्र है पूर्वांचल का। हम जब दिल्ली आए तो दिल्ली में रोजी रोटी के लिए आए, और दिल्ली में पूर्वांचल के लोगों ने दिल्ली के विकास के भागीदार रहे हैं। उनकी मेहनत से, उनके खून पसीने से ये इबारत बनी है, ये दिल्ली का विकास हुआ है। ये नफरत कोई भाजपा का आज से नहीं है। आपको याद होगा विजय गोयल के नेता हैं, उन्होंने कहा था कि पूर्वांचलियों को दिल्ली आने से रोकना पड़ेगा, कीड़े मकोड़े की तरह आ रहे हैं। रमेश चौधरी इनके एक सांसद हैं, अपनी ही पार्टी के पूर्वांचल के नेताओं को मार मार कर अधमरा कर दिया, चूँकि उसने टिकट मांग लिया था। तो बीजेपी के लोगों को पूर्वांचलियों से नफरत है। तो कहते हैं ना, कई बार दिल की बात जुबां तक आ जाती है। तो अब उन्होंने पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या से तुलना कर दिया। लेकिन एक बात जानिए, पूर्वांचलियों ने पहले भी इनको औकात बताते रहे हैं। इस बार इनको पूर्वांचल की जनता इनको इनकी औकात बताएगी। जो अहंकार है ना, ये अहंकार पूर्वांचल के लोग तोड़ेंगे। जो इनको वोट नहीं करे वो देशद्रोही हो जाता है, वो रोहिंग्या हो जाता है। तो इस तरह का रवैया रखना, इस तरह का सोच रखना दर्शाता है कितने घटिया लोग हैं ये। एक आखिरी सवाल, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तभी बैठूंगा जब दिल्ली की जनता चाहेगी, और उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में जो है बीजेपी नेता के ऊपर आरोप लगा है कि वो पैसे बांट रहे हैं। आरोप नहीं, पकड़े गए हैं और रंगे हाथ कैमरे में पकड़े गए हैं। अरविंद जी ने 2 दिन पहले आरोप लगाया था। अरविंद जी ने कहा था कि उनके यहाँ पैसे बांटे जा रहे हैं, 1000 रुपये बांटे जा रहे हैं। आज तो कई सारे न्यूज़ चैनल रंगे हाथ पकड़ा है और उसमें दिखा है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता के पोस्टर है, उसमें बातें लिखी गई हैं, उसमें 1100 रुपये दिए जा रहे हैं। हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि ये चोर लोग हैं, चोरी करते हैं वोटों की, डकैती करते हैं। लेकिन जब जब आम आदमी पार्टी से ये के सामने होते हैं, ये पकड़े जाते हैं। याद है चंडीगढ़ में वोटों की चोरी करते कैसे कैमरे में पकड़े गए थे। आज पैसे बांटते हुए खुलेआम पकड़े गए हैं। अब देखिए इसमें फिर इलेक्शन कमीशन का रोल आता है। इलेक्शन कमीशन को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन निष्पक्ष हो ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। और अगर इस तरह से पैसे बांटे जा रहे हैं तो ऐसे लोग चुनाव ना लड़ें, ये भी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। मुझे लगता है कि चुनाव पारदर्शी हो और चुनाव लगे इलेक्शन कमीशन जो बायस नहीं है, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, पुलिस को भी संज्ञान लेना चाहिए। तो आज भारतीय जनता पार्टी वोटों की डकैती करती है, ये रंगे हाथ पकड़े गए हैं, कैमरे के सामने पकड़े गए हैं, लेकिन इनको बेशरम लोग हैं। लेकिन देखिए अरविंद जी एक बात कहते, अरविंद पहले से ही कहते थे कि आप ही को लुटे हुए पैसे हैं, पैसे दो तो रख लो, वोट अपने भविष्य, बच्चों भविष्य के नाम पे करना, पैसे भले ही बांट लें, वोट नहीं मिलने वाला इससे। अच्छा, बाकी क्षेत्र की जनता खुश है, चौथी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, ये तय है पूरी तरह से। अब जब लोगों से पूछेंगे तो आपको लोग बताएंगे, क्योंकि 10 साल में एक दिल्ली के अंतिम व्यक्ति को एक उम्मीदें जगी हैं। लोग उस उम्मीदों पे वोट कर रहे हैं। आज जो दिल्ली में 17-18 लाख बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके माता पिता को सरकारी का सीना चौड़ा हो जाता है जब बच्चा उनका अंग्रेजी बोलता है, जब उनका बच्चा बिजनेस ब्लास्टर में पार्टिसिपेट करता है, जब उनका बच्चा अच्छी पढ़ाई करता है। तो वो सभी पेरेंट्स की जो भरोसा है वो अरविंद केजरीवाल के साथ है। जो मोहल्ला क्लिनिक में लोग इलाज करा रहे हैं, उस मोहल्ला क्लिनिक में जो जांच, इलाज, दवाइयाँ मुफ्त हो रही है, उससे लोगों का भरोसा है। जो महिलाएं बसों में चल रहे हैं, उनका भरोसा है।
जिन बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराया उन बुजुर्गों का आशीर्वाद अरविंद जी के साथ है, तो अरविंद जी का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने संजीव झा को सुना, जिस तरह से बुराड़ी के अंदर, एक बार तस्वीर दिखाइए कि इधर जो है किस तरह विधायक जी के कार्यालय के बाहर यहाँ पर तमाम लोगों के लिए सुविधाएं लगाई गई है, और साफ तौर पर जिस तरह से महिला सम्मान की बात हो या फिर संजीवनी योजना की बात हो, उन तमाम चीज़ों को लेकर रजिस्ट्रेशन जारी है, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार आने के बाद ही जो है इन महिलाओं को 2100 रुपये मिलेगा। बहरहाल अभी जो है ये मैनिफेस्टो का हिस्सा बताया जा रहा है। बहरहाल इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें DS4 न्यूज़।